हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का जस्ट लर्नर्स के इस करंट अफेयर वीडियो सीरीज़ में। आज है 18 जुलाई एंड हम इस वीडियो में 18 जुलाई की करंट अफेयर को कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। लास्ट वीडियो के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। अभी हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं एंड वो इंडियन ही हैं, एडीबी के। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन, आंसर इज अशोक लवासा जी। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। निशिता प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज एन इनिशिएटिव ऑफ। निशिता प्रोग्राम जो बहुत ही न्यूज़ में है आजकल, वो किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? सो निशिता जैसा कि एक एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम है, तो वो किससे रिलेटेड है? एमएचआरडी से। एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक। ओके, तो एचआरडी मिनिस्टर ने अभी फर्स्ट ऑनलाइन निशिता प्रोग्राम लॉन्च किया एंड वो कहाँ पे लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। एंड निशिता क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं और हेड्स एंड काउंसलर्स जो होते हैं इस स्कूल्स के, वहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन को डेवलप करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग एंड स्किल्स प्रोवाइड करी जाती हैं। ओके। एंड ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये ये अंडर समग्र शिक्षा, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसके अंदर आता है। ओके। एंड ये जो लॉन्च हुआ था, ये हुआ था 21 अगस्त लास्ट ईयर 2019 में। एंड देयर आफ्टर अब तक 33 स्टेट एंड यूटीज इंक्लूडेड करके इन्होंने लॉन्च कर लिया है इस प्रोग्राम को। ओके। तो केवीआईसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन हैज ओपन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ फुटवियर ट्रेनिंग सेंटर इन। अभी केवीआईसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने अपना पहला फुटवियर ट्रेनिंग, यहाँ पे जूतों की ट्रेनिंग, चप्पल जो होती हैं, जूते होती हैं, उसका सेंटर कहाँ पे खोला है, कौन सी सिटी में खोला है? तो आंसर इज दिल्ली में, राजघाट के पास। एंड इस ट्रेनिंग सेंटर में क्या होगा, जो लेदर वाले जो व्यापारी हैं उन्हें ट्रेनिंग करी जाएगी कि कैसे जूते को इम्प्रूवमेंट और कैसे मतलब डिज़ाइन किया जाता है, लेदर शूज़, स्लीपर्स, सैंडल्स, है ना, ये सब। एंड उन्हें 5000 की एक किट भी दी जाएगी। 5000 की एक किट भी दी जाएगी जहाँ से वो इसे पूरा और मतलब और एक्सप्लोर कर सकेंगे उसे। ओके। सो होप आप ये पूरा समझ गए होंगे। तो ये जो गांधी दर्शन राजघाट के पास ये लोकेटेड है एंड 2 महीने की पूरी ट्रेनिंग होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चट्टग्राम पोर्ट ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज़ कहाँ पे है? तो चट्टग्राम पोर्ट जो है, जहाँ से मतलब कार्गो शिप ये सब जो ट्रांसफर्ड होती हैं दूसरी लोकेशंस के लिए, तो वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ इंडिया का टाई अप भी है इस पोर्ट को लेके कि यहाँ से जो शिपमेंट कंटेनर जाएंगे, वो जब शेख हसीना जी आई थी 2019 में, तभी ये एसओपी साइन हुआ था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर द यूज़ ऑफ चैटोग्राम एंड मोंगला पोर्ट्स फॉर ट्रांजिट ऑफ गुड्स वाज फाइनलाइज। तो 2019 में फाइनलाइज हो गया था एसओपी, जब शेख हसीना वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया पे विजिट पे आई हुई थी तब। ओके। एंड जो ये फर्स्ट ट्रायल हुआ है इसका, कोलकाता टू अगरतला। अगरतला कहाँ पे है? त्रिपुरा में। ओके, नेक्स्ट। फारजाद बी गैस फील्ड प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? किस कंट्रीज से रिलेट करता है फारजाद बी गैस फील्ड प्रोजेक्ट? हाल ही में फारजाद बी गैस जो ये प्रोजेक्ट है, इस पे से इंडिया को ड्रॉप कर दिया गया है एंड ईरान ने कहा है कि अब वो ईरानियन कंपनीज को ही फाइंड आउट करे फॉर दिस गैस प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो किसका है? ईरान का है। ओके। क्योंकि इंडिया ने कहा था हमें वेट करना है, तो ईरान ने कहा हम वेट नहीं करने वाले इंडिया के लिए, एंड वो अपना जो है ऑपरेटर को फाइंड आउट कर रहे हैं। बट इन्होंने ये भी कहा है ऑन दी अदर हैंड, ईरान से जो न्यूज़ आई है, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इंडिया अप्लाई करता है दोबारा एंड इंटरेस्ट दिखाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस बी गैस प्रोजेक्ट,
तो वो उनका जो फर्स्ट प्रायोरिटी देगा वो इंडिया को ही देंगे बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट को। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। ओके। एंड ये 2008 में जो वाज ओपन इन 2008 बाई 3 कंपनीज, इंडियन की जो 3 कंपनीज है, ONGC ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा ये साइन किया गया था। ओके। नेक्स्ट, which state in India recently decided to give preference to plasma donors in गवर्नमेंट जॉब्स? अभी किस स्टेट में, इंडिया की जो स्टेट है उसने ये डिसाइड करा है कि हम भाई प्रेफरेंस देंगे जो प्लाज्मा डोनर है उनको गवर्नमेंट जॉब में। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एंड द आंसर इज असम। असम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम प्लाज्मा डोनर जो हैं उन्हें हम प्रेफरेंस देंगे। कहाँ पे? स्कीम्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में ना। एंड उन्हें क्या दिया जाएगा? एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे इंटरव्यू में, एंड अदर, ये सारे अदर बेनिफिट्स हैं अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब। ओके। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडिया विद विच कंट्री हैज़ ओपन न्यू ट्रेड रूट? अभी हाल ही में इंडिया ने एक न्यू ट्रेड रूट डिज़ाइन किया है, तो वो किस कंट्री के साथ उन्होंने साइन किया है? तो आंसर इज भूटान। भूटान के साथ अभी इंडिया ने एक न्यू रूट डेवलप्ड किया है। एंड वो कहाँ से होगा? जयगांव। जयगांव कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। एंड पसाखा इन भूटान। इन दो स्पॉट्स के बीच में एक ट्रेड रूट डेवलप किया गया है। ओके, ओपन किया गया है पूरा। लैंड रूट है ये पूरा। जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स होते हैं, स्टील एंड ये सब, वहाँ से ट्रांसफ़र होंगे एक जगह से दूसरी जगह। ओके। चलिए, भूटान की कैपिटल थिम्पू एंड PM वहाँ के लोटे शेरिंग। एवरी ईयर नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, बताइए हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है? आंसर इज 18 जुलाई, 18 जुलाई को। ओके। साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, नोबेल प्राइज विनर, भारत रत्न भी मिला हुआ है। पाकिस्तान में जो वो निशाद करके जो प्राइज होता है हाईएस्ट ऑनर, वो भी उन्हें मिला हुआ है। तो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं। ओके। एंड ब्लैक पर्सनस के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, मतलब हर एक जगह पे उन्होंने। ओके। इनकी जो लाइफ रही है वो 1980 टू 2013। ओके। लाइफ फाइटिंग फॉर ह्यूमन राइट्स, इन्होंने जो अपनी पूरी ज़िंदगी थी वो ह्यूमन राइट्स के लिए ही दे दी थी कि मैं इनके लिए लड़ता रहूँगा आखिरी टाइम तक। ओके। एंड 2009 में UN जनरल असेंबली ने ये डिक्लेयर किया कि जो जुलाई 18 है वो नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे के तौर पे मनाया जाएगा। एंड इन्हें मादीबा भी रिफर्ड किया जाता था कई बार। ओके। 18 जुलाई को बॉर्न हुए, फर्स्ट प्रेसिडेंट भी कहलाए गए, साउथ अफ्रीका के बने। देन इन्हें सैखारोव प्राइज़ मिला, भारत रत्न 1990 में, निशान पाकिस्तान 1992 में, एंड नोबल पीस प्राइज़ 1993 में। ओके। so there is a pic of Nelson Mandela, who has been appointed as the chairman of SCL Tech। SCL Tech के अभी हाल ही में जो रिसेंटली चेयरपर्सन थे उन्होंने रिज़ाइन दिया, स्टेप डाउन कर दिया। एंड उनकी डॉटर, उन्होंने अभी उसकी जो न्यू चेयरमैन बनी है, अपॉइंट करी गई हैं SCL Tech की, तो उन्हीं का नेम पूछा गया है। सो आंसर इज रोशनी नादर। ओके। जो स्टेप डाउन करा है वो उनके फादर है शिव नादर, उन्होंने, एंड फाउंडर भी रहे हैं वो शिव नादर, एंड अर्जुन मल्होत्रा जो फाउंडर है SCL Tech के। एंड आगे शिव नादर एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे। नोएडा में हेडक्वार्टर है SCL Tech का। ओके। एंड ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जो रोशनी नादर हैं वो क्या है? वन ऑफ द रिचेस्ट वुमेन ऑफ इंडिया है। ओके। यही है रोशनी नादर एंड ही इज शिव नादर। NTPC has signed a MAU with which investment fund for investing in RE? RE means renewable energy power distribution। कि सभी फंड इन्वेस्टमेंट जो प्लेटफॉर्म है इंडिया का,
एंड हिंट है 2015 में वो डेवलप्ड हुआ था। किस एनटीपीसी ने एमओयू साइन किया है कि मतलब उसे जो इन्वेस्टमेंट करना है रिन्यूएबल एनर्जी में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, ओके, उसके लिए। सो आंसर इज NIIF। ओके, NIIF की फुल फॉर्म नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एंड 2015 में ये डेवलप किया गया एंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है फॉर ग्लोबल एंड इंडियन इन्वेस्टर्स। एनटीपीसी ने अभी इसके साथ एमओयू साइन किया। वो अपना जो उनका जो टारगेट है कि 2032 तक वो एक रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज़्यादा अपने प्रोजेक्ट चाहते हैं, तो उसी के लिए इन्होंने कि कहाँ से इन्वेस्टमेंट आए, उसकी इसी के लिए उन्होंने NIIF के साथ एमओयू साइन किया है। What is India's rank in the list of most suitable locations for global manufacturing? अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी गई है एंड उसमें ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की जो लोकेशंस है उसके रिलेटेड वो रिपोर्ट है कि इंडिया की इसमें कितनी रैंक है। एंड 48 नेशंस को 48 नेशंस को उसमें शामिल किया गया है। तो अमंग 48 इंडिया की जो रैंक है वो है थर्ड। ठीक है, थर्ड रैंक मोस्ट सूटेबल। वो है क्यों? रीजन इज कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस। ओके, एंड ऑपरेटिंग कंडीशंस। लेबर कॉस्ट भी कम है बट एज कंपेरेबल टू चाइना इंडिया की ज़्यादा है। चाइना में जो लेबर कॉस्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, तभी चाइना एंड US टॉप पर है, टॉप 2 पोजीशंस, एंड इंडिया इज थर्ड। ओके, एंड ये जो रिपोर्ट जो जारी करी गई है उस रिपोर्ट का टाइटल है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। एंड जो जारी करी है वो किसने करी है? कशमैन एंड वेकफील्ड। इसका हेडक्वार्टर है शिकागो, USA। सो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। एंड आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, टू हाउ मच द रिटेल इन्फ्लेशन हैज़ राइजन अप इन द मंथ ऑफ जून। तो अभी रिटेल इन्फ्लेशन जिसमें CPI इंडेक्स आया है उसमें बताया गया है कि रिटेल इन्फ्लेशन काफ़ी बड़ा है, तो उसी को पूछा गया कि इन मंथ ऑफ जून कितना राइज किया गया। ओके, सो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा दीजिए। फॉर PDF मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ से जाइए एंड चैनल को ज्वाइन करिए, PDF को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।